हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए अब अपना पार्ट 35 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं अपना फर्स्ट। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है हमारे हिल्डा रावत, जेरोम बुर्नर, रिचर्ड सुचमन, कॉल्स रोजर्स। तो संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान देने वाले थे हमें ऑप्शन नंबर सेकंड, जेरोम बुर्नर, यानी बुर्नर जी ने ही हमें ये संप्रत्य उपलब्धि जो प्रतिमान है वो दिया है। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? इन चारों में से देख के हमें ये बताना है कि जो टाबा जी थी उन्होंने आगमन चिंतन के लिए आगमन चिंतन के विकास के लिए जो युक्ति बताई थी वो कौन सी नहीं थी? अवलोकन का निर्माण, सिद्धांतों का उपयोग, दत्त अवलोकन, दत्त व्याख्या। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, दत्त अवलोकन। दत्त अवलोकन को छोड़ के बाकी जो कि तीनों ऑप्शन हैं, अवधारणाओं का निर्माण, सिद्धांतों का उपयोग और दत्त व्याख्या, ये तीनों ही श्रीमती टाबा जी ने आगमन चिंतन के लिए विकास के लिए युक्तियाँ बताई हैं। देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है ये हमारा। हार्डवेयर उपागम का आधार है। हार्डवेयर उपागम का आधार क्या होता है? शैक्षिक विज्ञान, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपरोक्त दोनों, या फिर शैक्षिक मनोविज्ञान। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अप्लाइड इंजीनियरिंग। अप्लाइड इंजीनियरिंग ही हमारा हार्डवेयर उपागम का आधार माना जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है? अब ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, किशोर अवस्था ही वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा परिपक्वता की ओर बढ़ता है, तो ये कथन देने वाले कौन थे? स्टेनली, जेरसिल्ड, हरलॉक, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दी थी हमारी थॉमसन जी ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? इन चारों ऑप्शंस में से देख के ये बताना है कि जो ज्ञान विद्यमान होता है हर जगह पे, विश्वसनीय होता है, ज्ञान को प्राप्त करना ही हमें सीखना बोला जाता है, तो ये कथन स्वीकार नहीं किया था कौन से संप्रदाय ने? व्यवहारवादों ने, संज्ञावाद ने, संरचनावाद ने, या गेस्टाल्टवाद ने? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संरचनावाद। संरचनावादी जो ग्रुप था या समुदाय था, वो ये नहीं मानते थे कि ज्ञान विद्यमान होता है, विश्वसनीय होता है और ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम यानी कि सीखना होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जीके की भी हमने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, सीरीज़ बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके वो सीरीज़ भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी। तो क्वेश्चन हमारा, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शंस हमारे सेलावेव, पीटर, जॉन डी मेयर, डेनियल गोलमैन। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डेनियल गोलमैन। इन्होंने ही हमें संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय जो है वो दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा और हमेशा याद करके रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है हर पेपर में, सीटेट में भी, एसटेट में भी, डीएसएसबी में भी, इनफैक्ट ये केवीएस में भी पूछा गया हुआ है। किशोर अवस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव और झंझावट की अवस्था होती है। यह किसका कथन है? इसको बोलने वाले कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास जर्शिल्ड, स्टैनले हॉल, किलपैट्रिक, हेडो कमेटी रिपोर्ट।
तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। स्टेनले हॉल जी ने ही हमें ये बताया था कि किशोर अवस्था में जो हमारे विचार होते हैं या हमारे दिमाग में जो प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो बहुत ही संघर्ष भरी होती हैं, तूफ़ान भरी होती हैं। उनमें मतलब बच्चा जो है वो कंफ्यूज रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। एक ही टॉपिक के ऊपर वो काफ़ी अलग अलग तरीके से सोचता है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में शिक्षक केंद्रित शिक्षण अवयव है, इनमें से हमें देख के ये बताना है कि जो शिक्षक केंद्रित अगर शिक्षा कर दी जाए तो उसका क्या अवयव दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रभुतावादी शिक्षण अवयव, सेकंड है प्रजातांत्रिक शिक्षण अवयव, थर्ड है उपरोक्त दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रभुतावादी शिक्षण अवयव। यानी प्रभुतावादी ही आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं कि अगर पूरी की शिक्षा जो दी जा रही है वो अगर शिक्षक के ऊपर ही डिपेंड होके रहेगी तो वो प्रभुतावादी होगा। जैसा शिक्षक चाहेगा वैसा ही वो पढ़ाएगा और वो यही चाहेगा कि बच्चा बस उतना ही समझे जितना वो उन्हें समझाना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ ना हो या बच्चे किसी और चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है। जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है यानी कि NCERT है, उसने बुद्धि के लिए कौन सा विभाग खोला है। ऑप्शंस देख लेते हैं। श्रम एवं रोजगार विभाग, राष्ट्रीय भौतिक विभाग, मनोविज्ञान विभाग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मनोविज्ञान विभाग। यानी कि मनोविज्ञान विभाग खोलने का मुख्य कारण भी यही था कि हम जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो उनका सिर्फ बौद्धिक ज्ञान ही उन्हें प्राप्त ना हो, उन्हें उनका संपूर्ण ज्ञान का विकास होना चाहिए उसमें। इसलिए ऐसी नीतियाँ या ऐसे कार्यक्रम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जिससे कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। मनोभौतिक विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नकर्ता विधि, फोर्थ ऑप्शन हमारा आत्मनिष्ठ अंकन विधि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि से ही हम उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये थे मेरे CDP के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग उनसे जुड़ सकें। मेरे चैनल पे जाके GK की और अदर्स वीडियो जो हैं CDP से रिलेटेड वो भी आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग SJN ज्ञान फॉर ऑल।